फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली बायो बाय रवि सर। आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर, जिसमें हम जेनेटिक्स के बारे में, जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस टू बी मोर प्रिसाइज, उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। हमने मेंडल के बारे में सीखा, हमने मेंडल के कंट्रीब्यूशन को देखा, साथ में ये भी देखा कि मेंडल ने कौन कौन से जेनेटिक टर्म्स को यूज किया। ओके, तो उसी के कंटिन्यूएशन में हम लोग सब और टर्म्स को आज स्टडी करने वाले हैं रिलेटेड टू ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, क्योंकि मेंडल हैज परफॉर्म द यूनिक ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट ऑन द पी प्लांट। ऑन दैट बेसिस सम मोर टर्म्स आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए पार्ट 4, टर्म यूज्ड फॉर ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट बाय मेंडल, ओके, को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ओके, तो चलिए, तो आज के सेशन में हम लोग ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड टर्म्स को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जो पिछले सेशन में हमने नहीं देखा था। ओके, तो ऑलरेडी आई थिंक यू हैव सीन और लर्नड अबाउट द डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या आता है, उसको सिंबल किस तरह दिया जाता है। वी हैव लर्न जीन, फैक्टर, होमोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस कंडीशन, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो आई थिंक अगर आपने इन टर्म्स के बारे में आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो फिर से मेरे यू कैन सी जो प्रीवियस सेशन है, दैट इज लेक्चर नंबर 3, ओके, या पार्ट 3 इस चैप्टर का, उसको गो थ्रू कीजिए। उसके बाद में यू कैन सी इस सेशन का, आज के सेशन को अटेंड कीजिए। ओके, तो एवरी यू कैन सी जो आपका टर्म है वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देयर आर मेनी प्लेसेस जहाँ पे हमें इस टर्म्स, इस बेसिक नॉलेज का जो है उसको यूज करना है। ओके, तो नेचुरली बिकॉज देयर इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट बाय विच द ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, या जो दो पेरेंट्स के बीच में, जब हम जीन्स की बात करते हैं, जेनेटिक्स की बात करते हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर, पेरेंट्स के कैरेक्टर जो है वो ट्रांसमिट कैसे होते हैं, क्योंकि इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द यू कैन सी चैप्टर हमें स्टडी करना है सम ऑफ द यू कैन सी डिजीजेस, ओके, जेनेटिक डिजीजेस। तो उसके लिए द नॉलेज ऑफ द बेसिक टर्म्स, ओके, जो ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है या पर्टिकुलर क्रॉसिंग से रिलेटेड है, वो मालूम होना चाहिए। ओके, चलिए, तो आज के इस सेशन में हम लोग प्योर लाइन को अंडरस्टैंड करेंगे, हाइब्रिड क्या होता है उसको देखेंगे। ओके, तो ऑलरेडी प्योर लाइन और हाइब्रिड के बारे में हम लोग लर्न कर चुके हैं, लेकिन आज के इस सेशन के लिए फिर से थोड़ा सा जरूरी होगा कि हमें इन टर्म्स को फिर से देखना पड़ेगा। ओके, फिर क्रॉसिंग या क्रॉस क्या होता है, सेल्फिंग क्या होता है, F1 जनरेशन एंड F2 जनरेशन, दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, देन पनेट स्क्वायर बॉक्स which is used to represent a particular you can see fertilization results, okay, उसको देखना है। और साथ में पेरेंट्स क्या होता है, इसको हम लोग पेरेंट्स का मतलब क्या होता है फिर से देखेंगे, क्योंकि कुछ बेसिक चीजें फिर से आज देखना पड़ेगा। ओके, एज ए पार्ट ऑफ रिवीजन। ओके, एंड ऑल दिस टर्म्स वी विल अंडरस्टैंड विद रिस्पेक्ट टू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट। तो उन्होंने पी प्लांट पे जो एक्सपेरिमेंट किया, तो एग्जाम्पल जो लेंगे हम लोग पी प्लांट का ही लेने वाले हैं। पी प्लांट के कैरेक्टर्स जो है उसके बेसिस पे ही हम आज के सेशन को एक्सप्लेन करने वाले हैं, क्योंकि अभी नेक्स्ट सेशन जो आने वाला है उसमें हम लोग मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, इनको स्टडी करने वाले हैं डिटेल में। ओके, तो चलिए बच्चों, तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द पेरेंट्स। पेरेंट्स का सिंपल डेफिनेशन क्या है। ओके, तो पेरेंट्स the fertile organism which are involved in crossing producing progeny, simple, मैंने पहले भी बताया था। ओके, और ऑलरेडी कैन सी रिप्रोडक्शन जो चैप्टर मैंने लिया है, ओके, तो उसमें भी एक्सप्लेन किया है, लेकिन फिर से देखते हैं। पेरेंट्स आर दोज organisms which are capable of producing the next generation, जिसको प्रोजेनी कहते हैं। ओके, तो फिर से देखते हैं। पेरेंट्स आर द एग्जिस्टिंग, एक दूसरा तरीका है, दे आर द एग्जिस्टिंग mature fertile organisms, mature existing fertile organism which give rise to new young individuals। अभी आप बोलोगे सर इसमें आपने फर्टाइल लिखा नहीं है, तो बिकॉज द प्रोजेनी मे और मे नॉट बी फर्टाइल, वो डिपेंड करता है कि पेरेंट कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं। ओके, और ये भी हमको मालूम है रिप्रोडक्शन के हिसाब से कि जो प्रोजेनी है, depending upon whether sexual reproduction is been performed or asexual reproduction, progeny can be genetically identical or they can be genetically similar, और जो डिफरेंस होगा वो डिपेंड करेगा कि पेरेंट्स में कितना डिफरेंसेस है। ओके, तो पेरेंट्स सिंपली ऑल दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच गिव राइज टू न्यू यंग वंस, उनको पेरेंट्स कहते हैं। ओके, और जिस प्रोसेस से नेचुरली इन पेरेंट्स का कन्वर्जन या द पेरेंट्स गिव राइज टू प्रोजेनी होता है, उसको क्रॉसिंग भी कहते हैं। और क्रॉसिंग वर्ड जनरल तब यूज किया जाता है जब सेक्सुअल यू कैन सी मेथड से रिप्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें दो आपको क्या चाहिए, पेरेंट चाहिए। ओके, अभी हम लोग
ये जो क्रॉसिंग इस चैप्टर में स्टडी करने वाले शुरुआत में, तो वो प्लांट के बेसिस पे, पी प्लांट के एक बेसिस पे यू कैन सी व्हाट देखने वाले। तो उसके हिसाब से दो पेरेंट होने चाहिए, एक मेल पेरेंट ओके, और दूसरा फीमेल पेरेंट। तो अगर मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट दो डिफरेंट यू कैन सी व्हाट इंडिविजुअल्स है ओके, मतलब दो डिफरेंट प्लांट्स के इंडिविजुअल्स है, तो मेल पेरेंट किसको कहते हैं? वो पेरेंट जिसका पोलन हम लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली अगर हम लोग स्टडी करना चाहते हैं तो हमें जो आपका रिप्रोडक्शन है उसको क्या करना है, आर्टिफिशियल तरीके से मैनिपुलेट करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि नेचुरली अगर हम लोग पॉलिनेशन करने देंगे तो अल्टीमेटली उससे वो रिजल्ट नहीं आएगा जिसको हमें यू कैन सी अंडरस्टैंड करना है। तो मेल पेरेंट वो होता है जिसका पोलन लिया जाता है और इस पोलन को दूसरे प्लांट या दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफर किया जाता है। तो सिंपल, जिस प्लांट का स्टिग्मा यूज होगा वो फीमेल पेरेंट, और जिस प्लांट का पोलन हम लोग सेलेक्ट करेंगे वो हो गया मेल पेरेंट। और हम लोग क्या करते हैं, पोलन को आर्टिफिशियल कलेक्ट करके स्टिग्मा पे ट्रांसफर किया जाता है। तो मेंडल ने यही किया है, और इस मेथड को देयरफॉर आर्टिफिशियल यू कैन सी पॉलिनेशन कहते हैं ओके। तो दिस वाज द बेसिस, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट यू कैन सी, जो मेंडल का सक्सेस का जो रीजन था वो ये था कि उसने आर्टिफिशियल पॉलिनेशन किया। उसने एक पेरेंट को सिलेक्ट किया और उसको मेल कंसिडर किया, दूसरे पेरेंट को या प्लांट को सिलेक्ट किया जिसको फीमेल कंसिडर किया। तो व्हाट वाज द बेसिस? तो मेल पेरेंट वो है जिसके पोलन्स को लिया जाएगा, और फीमेल पेरेंट वो है जिसका स्टिग्मा पे आप उस पोलन को ट्रांसफर करोगे। तो यहाँ पे पोलन देने वाला मेल पेरेंट इज वेल डिफाइंड, एंड स्टिग्मा वाला फीमेल पेरेंट इज ऑल्सो वेल डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द कैरेक्टर यू वांट टू चेक ओके। जैसे अगर ये मेल पेरेंट टॉल है, तो अगर आपको चेक करना है कि टॉलनेस का जो आपका कैरेक्टर है या हाइट का कैरेक्टर किस तरह ट्रांसफर होता है, तो फीमेल पेरेंट डेफिनेटली शुड बी ड्वार्फ ओके। देखिए अभी यहाँ पे ओके, या इसको अपोजिट भी कर सकते हैं कि अगर मेल पेरेंट आपने चूज किया है ड्वार्फ, तो नेचुरली आपका जो फीमेल पेरेंट है वो होना चाहिए टॉल ओके। अभी अगर आपने ऐसा किया कि एक ही प्लांट के, अभी देखो आपका जो पी प्लांट का जो फ्लावर है, उसका जो फ्लावर है वो होता है आपका बाइसेक्सुअल ओके। यानी कि सपोज दिस इज द पी प्लांट, अभी शॉर्ट में देखेंगे, दिस इज द पी प्लांट जिसका ये फ्लावर है, जिसमें आपका ये स्टिग्मा है और ये आपका क्या है, उसका एंथर है। दिस इज रिप्रेजेंटेशन ओके। तो ये सपोज पी प्लांट प्लांट वन है, पेरेंट वन है, तो ये दूसरा पेरेंट है, दूसरा फ्लावर ले लिया, और इस फ्लावर के पास भी देखो स्टिग्मा होगा, दिस इज द स्टिग्मा एंड दिस इज द एंथर ओके। चलो कलर हम लोग चेंज कर देते हैं, एंथर के लिए हम लोग एक पिंक कलर डाल देते हैं, दिस इज द एंथर, और स्टिग्मा तो एंथर, दिस इज एंथर। तो कुछ टेक्निकल टर्म ये आगे भी हम लोग स्टडी करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करते हैं। और ये है सपोज स्टिग्मा, तो ग्रीन कलर से दिखाया वो है स्टिग्मा ओके। नाउ अभी एंथर प्रोड्यूस करता है पोलन, सो सपोज दिस पार्टिकल्स ओके, ये आपके पोलन्स है। अभी इसका मतलब है दोनों पेरेंट्स जो है एक्चुअली दे कैन प्रोड्यूस द पोलन्स। अभी अगर आपको क्रॉसिंग करानी है या जेनेटिक जो कैरेक्टर है किस तरह ट्रांसफर होता है उसको चेक करना है, तो आपको एक फ्लावर का पोलन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफर करना है ओके। अब बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सपोज ये जो पेरेंट है, ये पेरेंट इसको मैं मेल कंसिडर करना चाहता हूँ, और ये पेरेंट जो है इसको मैं फीमेल कंसिडर करना चाहता हूँ। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे क्या करना है, तो मेंडल ने भी क्या किया ओके, मेंडल ने ये किया कि पेरेंट वन को अगर आपको मेल कंसिडर करना है तो उसका पोलन कलेक्ट किया, तो पेरेंट वन अगर मेल है तो उसका पोलन कलेक्ट किया और उसको ट्रांसफर करना है इस पेरेंट के पास, सेकेंड वाला पेरेंट टू के पास के स्टिग्मा में। तो ये अपने आप नहीं होगा, इसको आर्टिफिशियल तरीके से करना है। तो पोलन ऑफ दिस यू कैन सी व्हाट पेरेंट वन वाज ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ पेरेंट टू ओके। तो ये हो गया आपका सपोज मेन क्रॉसिंग। लेकिन आप बोलोगे सर कि ये जो पेरेंट टू है उसके पास भी तो आपका पोलन है, वो भी तो ट्रांसफर हो सकता है। यस हो सकता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए मेंडल ने क्या किया कि जिस पेरेंट को उसने फीमेल कंसिडर किया है, उसके एंथर को ही पहले निकाल देना है। उसने निकाल दिया ओके, इसको निकाल दिया मतलब मैं जो काट रहा हूँ मतलब इट हैज बीन रिमूव्ड
तो इस रिमूवल को, एंथर को अगर आप रिमूव कर देते हो, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इमैस्क्यूलेशन। क्या कहते हैं? इमैस्क्यूलेशन, मतलब रिमूवल ऑफ एंथर। ओके, अगर आप किसी फ्लावर का एंथर रिमूव कर दोगे तो उससे क्या होगा? द फ्लावर बिकम्स फीमेल। वो फ्लावर अभी फीमेल हो जाएगी, परफेक्टली फीमेल हो जाएगी। करेक्ट हो? अंडरस्टूड? तो ये देखो, अभी मैंने एकदम शॉर्ट में किया है। नेक्स्ट सेशन से जब हम लोग मेंडल के एक्सपेरिमेंट को डिटेल में स्टडी करेंगे, ये पार्ट में फिर से आपको समझाऊंगा ये मेंडल ने किया कैसे। ओके, विद द हेल्प ऑफ वैकेंसी फॉर स्पेशल पिक्चर। तो आज हम लोग थोड़ा समराइज इस सेशन, ये जो अभी ये स्लाइड चल रहा है इसमें आपको मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। तो ये देखिए, इसका मतलब है मैंने अभी सपोज पेरेंट 1 ये टॉल है, टॉल का पोलन मैंने लिया और फिर पेरेंट 2 अगर ड्वार्फ है उसमें ट्रांसफर कर दिया। तो ये सपोज मेन आपका क्या है? फर्टिलाइजेशन है, या मेन आपका क्या है? क्रॉसिंग है। ओके, तो इसका अगर मैंने उल्टा कर दिया, अगर मैं ऐसा किया होता P2 मतलब ड्वार्फ का अगर पोलन मैंने टॉल में ट्रांसफर कर दिया होता तो फिर उसको कहते हैं अपोजिट क्रॉसिंग, या उसको रेसिप्रोकल क्रॉसिंग कहते हैं। तो ये सारे टर्म्स हम लोग आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, क्योंकि वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका अगर दो पेरेंट जो है उनके पास अपोजिट कैरेक्टर है तो वो कैरेक्टर बच्चों में किस तरह ट्रांसफर होता है। ओके, किसी एक पेरेंट का ही ट्रांसफर होगा कि दोनों का ट्रांसफर होगा? यही मेंडल का सबसे बड़ा क्या था, आपका टारगेट था, ये स्टडी करना है कि अगर मैंने दो अपोजिट कैरेक्टर वाले पेरेंट्स लिए, ओके, उनकी आपस में शादी करा दी या क्रॉसिंग कर दी तो बच्चे कैसे होंगे। ओके, और इसी से उनको जो रिजल्ट मिला वो सब एक जैसा मिला। ओके, ऑन दैट बेसिस ही क्रिएटेड द 3 लॉस जो हमको मालूम है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये क्रिएट हुआ था। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म है प्योर लाइन, किसको कहते हैं? तो प्योर लाइन का पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ओके, इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल में से गिवन पॉपुलेशन विच इज होमोजाइगस और ट्रू ब्रीडिंग फॉर वन और मोर ट्रायड, ओके, which constitutes the pure line, that is the plant which breeds true for a particular character, या it is a descendant of a single homozygous parent produced after self pollination। क्या मतलब है? अभी इसका मतलब क्या है? ये तो आपका टेक्सचुअल स्टेटमेंट है। तो सपोज मैं एक पॉपुलेशन लेता हूं और मैं यहाँ पे देखो कोई एक ट्राइड बोला है ना, एक या एक से ज्यादा ट्राइड की बात कर रहे हैं, तो हम लोग ट्राइड यहाँ पे यूज करेंगे हाइट। ओके, हाइट यूज करेंगे। तो हमें मालूम है कि हाइट के हिसाब से दो टाइप के जीन्स होते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और उसके हिसाब से तीन टाइप के इंडिविजुअल्स हो सकते हैं। एक इंडिविजुअल जिसके पास दोनों जीन कैपिटल टी मिला, दूसरा जिसके पास दोनों जीन स्मॉल टी मिला, और एक इंडिविजुअल जिसके पास एक जीन कैपिटल टी है, दूसरा जीन स्मॉल टी है। ओके, तो जिसके पास दो कंट्रास्टिंग जीन्स है तो उसको हम लोग कहते हैं हेटेरोजाइगस। ओके, या उसी को हाइब्रिड कहते हैं, एज वी नो। लेकिन जिस इंडिविजुअल के पास दोनों जीन आइडेंटिकल होता है तो उसको हम लोग कहते हैं होमोजाइगस। तो कैपिटल टी जिस इंडिविजुअल को है वो भी होमोजाइगस है, स्मॉल टी जिसके पास है वो भी होमोजाइगस है। खाली फर्क ये है कि कैपिटल टी विल बी होमोजाइगस टॉल, स्मॉल टी विल बी होमोजाइगस ड्वार्फ। ओके, क्योंकि कैपिटल टी टॉलनेस को कंट्रोल करता है और स्मॉल टी ड्वार्फनेस को कंट्रोल करता है। दैट वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस सेशन, जिसमें हम लोगों ने मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर स्टडी किया था उसको हम लोगों ने देखा है। ठीक है, नाउ अब बारी है कि प्योर लाइन किसको कहते हैं। सपोज ये पॉपुलेशन है, सपोज दिस इज द पॉपुलेशन, और इसमें सारे इंडिविजुअल्स सब लोग 1 2 3 4, ओके, 4 इंडिविजुअल्स है। ओके, और हाइट अगर देखेंगे तो ये चारों के चारों ऑल आर सपोज टॉल। फिर सपोज एक दूसरा पॉपुलेशन है, ये सेकंड पॉपुलेशन ले लिया हमने, ये फर्स्ट पॉपुलेशन लिया, ये सेकंड पॉपुलेशन लिया। सेकंड पॉपुलेशन में भी 4 इंडिविजुअल्स हैं और ये सारे के सारे क्या है? दे आर ऑल आपका वर्ड ड्वार्फ है। तो फिर जीनोटाइप क्या रहेगा? ठीक है, चलिए अभी टॉल का देखते हैं। सपोज ये सारे टॉल है और हर किसी के पास कैपिटल टी, इसके पास भी कैपिटल टी, इसके पास भी कैपिटल टी, इसके पास भी कैपिटल टी जीन है, यानी कि इन सब, ये सब क्या है? दे आर ऑल टॉल, बट विच टॉल? होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस टॉल। तो इसी तरह जो सारे ड्वार्फ इंडिविजुअल्स हैं तो इनके पास नेचुरली जो जीनोटाइप होगा नेचुरली वो क्या होगा? स्मॉल टी, ये भी स्मॉल टी, ये भी स्मॉल टी, ये भी स्मॉल टी, मतलब ऑल आर होमोजाइगस। ओके,
अब ये जो पॉपुलेशन है, इन पॉपुलेशन के सारे इंडिविजुअल्स का जीनोटाइप एक जैसा है। अभी इन टर्म्स ऑफ हाइट, हम लोग यहाँ पे हाइट को कंसिडर कर रहे हैं। ओके, एग्जाम्पल हमने हाइट लिया है। ओके, एक ही कैरेक्टर कंसिडर किया है। ओके, तो इसके लिए दिस विल बी कॉल्ड एज, दिस पॉपुलेशन विल बी कॉल्ड एज प्योर लाइन, एंड दिस पॉपुलेशन ऑल्सो विल बी कॉल्ड एज प्योर लाइन। तो उसका कारण क्या है? ओके, उसका कारण है, अगर ये टॉल इंडिविजुअल जो है, ये सारे टॉल इंडिविजुअल, इन्होंने आपस में शादी की या खुद से भी शादी की, यानी कि भले क्रॉस पोलिनेशन किया या सेल्फ पोलिनेशन किया, मतलब सपोज ये इंडिविजुअल है, इसका पोलन सपोज इस पे ट्रांसफर हो गया, या इसका पोलन खुद के ही स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो गया, किसी भी के पास ट्रांसफर हो गया, तो उससे जितने भी ऑफस्प्रिंग बनेंगे सबके पास कैपिटल टी जाएगा। करेक्ट लो, अब यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। ओके, अंडरस्टूड। जैसे अगर आपने कैपिटल टी इसकी शादी कैपिटल टी वाले इंडिविजुअल से की, सारे गैमेट्स देखो एक जैसे होंगे। कैपिटल टी मतलब पहला पेरेंट, सपोज ये मेल है, मतलब उसका पोलन, ध्यान देना, फिर से बोला, ये मेल है मतलब इसका पोलन यूज किया गया है, और ये अगर फीमेल है मतलब इसका स्टिग्मा में हम लोग ये पोलन ट्रांसफर करेंगे। तो जो मेल है उसके सारे पोलन्स में कैपिटल टी जीन जाएगा, और जो फीमेल है स्टिग्मा, तो नेचुरली जहाँ पे पोलन ट्रांसफर होता है, स्टिग्मा कनेक्टेड टू ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर भी नेचुरली एग के अंदर कैपिटल टी होगा। तो जब इनका फर्टिलाइजेशन होगा तो उससे जो इंडिविजुअल बनेगा कैपिटल टी बनेगा, मतलब फिर से वो कौन है, दिस इज प्योर आपका टॉल बनेगा, है ना। तो इस तरह ये पॉपुलेशन अगर आपस में शादी करते हैं, भले क्रॉस करते हैं, सेल्फ करते हैं, सारे बच्चे, इनका पूरा खानदान में जितने भी बंदे हैं सब, all will be always प्योर टॉल। तो ऐसे पॉपुलेशन को प्योर लाइन कहते हैं। तो लेफ्ट वाला जो आपका पॉपुलेशन दिख रहा है, दे आर कॉल्ड प्योर लाइन फॉर टॉलनेस। उसी तरह अगर सारे ड्वार्फ का पॉपुलेशन है, ये आपस में ही शादी करते हैं या उनका सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ओके, तो अल्टीमेटली क्या होगा, उनके सारे ऑल ऑफस्प्रिंग्स जो इनके तैयार होंगे, दे विल बी व्हाट, प्योर ड्वार्फ। तो दे विल बी प्योर ड्वार्फ, मतलब सब स्मॉल टी होने वाले, कॉमन सेंस, है ना। तो दिस विल बी ऑल्सो कॉल्ड एज प्योर लाइन फॉर ड्वार्फ कैरेक्टर, एंड दिस विल बी लेफ्ट साइड प्योर लाइन फॉर टॉल कैरेक्टर। इसके लिए मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो सबसे पहले उसने लिया प्योर टॉल इंडिविजुअल्स, ही क्रिएटेड प्योर लाइन फॉर टॉलनेस, ही क्रिएटेड प्योर लाइन फॉर ड्वार्फनेस, और फिर इनकी आपस में शादी की। ओके, और वही शादी बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से रिजल्ट देने वाली थी। तो एक कैरेक्टर चूज किया हाइट, तो हाइट देखने के बाद फिर दूसरा कैरेक्टर चूज किया शेप ऑफ द सीड, फिर साइज अपना कलर ऑफ द सीड, फिर कलर ऑफ द फ्लावर, पोजीशन ऑफ फ्लावर, इस तरह टोटल 7 कैरेक्टर ये जो मेंडल ने स्टडी किए इन द सेम लाइन, और हर कैरेक्टर का जो रिजल्ट आया वो एक जैसा आया। एंड दैट्स व्हाई अगर रिजल्ट एक जैसा आ रहा है, इसका मतलब है नियम या जो प्रोसेस है वो सिमिलर है। ओके, अंडरस्टूड, एकदम सिंपल। ओके, चलो, इसका मतलब प्योर लाइन वो इंडिविजुअल्स होते हैं, ओके, जो आइडेंटिकल होते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर जीनोटाइप। ओके, एंड दे शुड हैव आइडेंटिकल अलील्स फॉर ए गिवन कैरेक्टर। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है अपना आज का, वो है हाइब्रिड। ऑलरेडी ओके, अभी इसी में हमने कैन से जो पिछला स्लाइड था उसमें हमने हाइब्रिड देख लिया। हेट्रोजाइगस कंडीशन को हाइब्रिड कहते हैं। ओके, तो चलो, लेकिन फिर से हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इट इज हेट्रोजाइगस फॉर वन और मोर ट्राइट, और ये तब होता है जब दो प्योर पेरेंट्स आपस में शादी करते हैं। क्रॉसिंग मतलब शादी करना, डिफरिंग इन वन और मोर पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो अगर आप दो पेरेंट लेते हो और दोनों पेरेंट में डिफरेंस है, किसी पर्टिकुलर, कम से कम एक पर्टिकुलर कैरेक्टर में डिफरेंस होना चाहिए, हाइट हो गया, शेप हो गया, कलर में, उनकी शादी करते हैं, तो उससे जो बच्चे पैदा होते हैं वो हाइब्रिड है। तो टेक्निकली देखा जाए कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ओके, यानी कि जो दो पेरेंट्स होते हैं, दो अलग अलग अगर पेरेंट्स हैं, तो 100% these two parents will have at least one difference, और वन डिफरेंस होगा किसी एक कैरेक्टर, भले बाकी के हाइट सेम है, कलर सेम है सब, लेकिन किसी एक कैरेक्टर में तो 100% डिफरेंस होगा। तो इनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे उसमें अल्टीमेटली जो जीन जाएगा, तो एक पेरेंट जो डोमिनेट होगा उसको डोमिनेट जीन जाएगा, दूसरा अगर रिसेसिव है तो रिसेसिव जीन जाएगा। तो मतलब इंडिविजुअल विल बी हाइब्रिड फॉर दैट पर्टिकुलर व्हाट, ट्राइट। ओके, सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, तो हाइब्रिड इंडिविजुअल्स जो है दे आर वेरी, यू कैन सी व्हाट, यूनिक इंडिविजुअल्स, क्योंकि उनके पास दो कंट्रास्टिंग अलील होते हैं। ओके, सो हाइब्रिड्स, इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं एक और तरीके से हम लोग, क्योंकि लास्ट टाइम इसको हमने एक्सप्लेन किया था बेस्ड ऑन द कंसेप्ट कि हाइब्रिड इज ए इंडिविजुअल हैविंग कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ अलील।
कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ व्हाट अलील। जैसे अगर मैं हाइट की बात करूं तो हाइट के हिसाब से अगर किसी इंडिविजुअल को मैंने चेक किया, उसके पास एक जीन कैपिटल टी है और दूसरा जीन स्मॉल टी है, मतलब वो हाइब्रिड है फॉर द हाइट, यानी कि फिर उसको कहेंगे अभी दिस विल बी हाइब्रिड टॉल। फिर अगर मैंने उसका कलर चेक किया, सीड का कलर चेक किया और देख रहा हूँ कि एक जीन कैपिटल वाई है, दूसरा जीन स्मॉल वाई मिला है, इसका मतलब है इट इज ऑल्सो हाइब्रिड फॉर द कलर। और फिर कलर क्या आएगा, येलो आएगा। और आपको मालूम है येलो क्यों आ रहा है, क्योंकि इन दोनों अलील्स में से कैपिटल वाई डोमिनेंट है और वो येलो कलर प्रोड्यूस करता है। उसी जिस तरह कैपिटल टी और स्मॉल टी में कैपिटल टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, डोमिनेंट है, जो टॉल हाइट प्रोड्यूस करता है। दिस कंसेप्ट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सीक्वेंसी व्हाट एपिसोड। ओके, तो हाइब्रिड कब प्रोड्यूस होता है? इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम ए क्रॉस बिटवीन टू प्योर पेरेंट्स डिफरिंग इन वन और मोर पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग व्हाट कैरेक्टर। फिर हाइब्रिड के टाइप्स अभी डिपेंड करता है आप कितने कैरेक्टर को कंसिडर, कितने कैरेक्टर में हाइब्रिड है, तो उसके हिसाब से वी कैन हैव, वी कैन सी। अगर देखा जाए तो बहुत ऑप्शंस है, लेकिन हमें खाली 3 लेवल पे स्टडी करना है। हम लोग बोल सकते हैं हाइब्रिड कैन बी मोनो हाइब्रिड, इट कैन बी व्हाट डाई हाइब्रिड, इट कैन बी व्हाट पॉली हाइब्रिड। पॉली हाइब्रिड, अभी पॉली हाइब्रिड में भी अगर नेचुरली 3 कैरेक्टर है तो 3 कैरेक्टर हाइब्रिड है तो ट्राई हाइब्रिड होगा, 4 कैरेक्टर हाइब्रिड है तो टेट्रा होगा, 5 कैरेक्टर हाइब्रिड है तो पेंटा हो गया, एंड सो ऑन। अभी मोनो हाइब्रिड को अंडरस्टैंड करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंडल ने जो सबसे पहला एक एनसी क्रॉसिंग किया था या मीटिंग किया था पी प्लांट में, उसने मोनो हाइब्रिड को क्रिएट किया। तो मोनो हाइब्रिड कैसे है, इट इज, देखो ये लाइन पे देखते हैं, इसी लाइन से हमें एक टेबल जैसा बन जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। और फिर ये वाला एस्पेक्ट देते हैं, ये लाइन देखते हैं, तो डेफिनेशन जो है लेफ्ट साइड का, उसी में जो टर्म्स है उसको हम लोग, ये टर्म, तो कौन कौन से टर्म्स को अभी हमको रिप्लेस करना है, ये जो टर्म है इसी को आप रिप्लेस कर दोगे तो फिर आपको मोनो हाइब्रिड ओके मिलेगा। तो मोनो हाइब्रिड मतलब क्या, इट इज हेट्रोजाइगस फॉर, देखो ये टर्म हम लोग चेंज कर रहे हैं। मोनो हाइब्रिड मतलब इट इज हेट्रोजाइगस फॉर ओनली वन, ओनली ओनली वन ट्राइट। डाई हाइब्रिड मतलब टू ट्राइट, और पॉलीहाइब्रिड मतलब मोर देन टू ट्राइट। तो उसमें देखो 3 अगर ट्राइट्स में वो हाइब्रिड है तो फिर ट्राई हाइब्रिड होगा, नहीं तो टेट्रा होगा, पेंटा होगा, लाइक दिस। ओके, और ये तब कब होता है, जब आप 2 प्योर पेरेंट की शादी कर रहे हो, जिसमें मोनो हाइब्रिड के लिए द पेरेंट्स शुड डिफर फ्रॉम ईच अदर इन ओनली वन कैरेक्टर। डाई हाइब्रिड के लिए रिक्वायर द पेरेंट्स शुड डिफर इन 2 डिफरेंट ट्राइट्स, और पॉली में नेचुरली मोर देन 2। तो इसका मतलब है अगर पेयर में 3 कैरेक्टर में डिफरेंस है तो उससे जो बच्चे पैदा होंगे वो ट्राई हाइब्रिड होगा। ओके, अंडरस्टूड। तो उसका भी एग्जांपल ले लिखते हैं कि सपोज मोनो हाइब्रिड, यहाँ पे अपने शॉर्ट में, क्योंकि ये डाई हाइब्रिड और ट्राई हाइब्रिड को हमें स्टडी करना है इन टर्म्स ऑफ क्रॉसेस ऑल्सो। ओके, तो मोनो हाइब्रिड अभी कैसे बनेगा, जैसे अगर मैं एक पेरेंट लेता हूँ कैपिटल टी, उसकी शादी दूसरे पेरेंट से करता हूँ स्मॉल टी, हमको मालूम है ये टॉल है और ये ड्वार्फ है, तो कैपिटल टी बिलोंग्स टू पोलन। सपोज ये मेल इंडिविजुअल है तो उसके सारे पोलन में कैपिटल टी जाएगा, और ये स्मॉल टी ये फीमेल है, उसके सारे ओव्यूल्स में स्मॉल टी जाएगा। और जब इनकी क्रॉसिंग होगी और सॉरी फर्टिलाइजेशन होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी डेवलप हो जाएगा, अंडरस्टूड, इंडिविजुअल। और ये कौन है, देखो ये एक कैरेक्टर में हाइब्रिड है, इसके लिए ये होगा अभी मोनो हाइब्रिड। ओके, तो इसी तरह ट्राई हाइब्रिड कैसे, अभी सपोज अभी इसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं जब हम लोग क्रॉस देखेंगे। ओके, तो डाई हाइब्रिड मतलब एक ऐसा इंडिविजुअल जो 2 कैरेक्टर में हाइब्रिड है। अभी सपोज मैंने एक एग्जांपल लिखता हूँ कि एक प्लांट को मैंने चेक किया, उसका हाइट देखा, तो हाइट के हिसाब से कैपिटल टी कॉम्बिनेशन मिला है इसको। शेप के हिसाब से देखा, कलर, शेप ऑफ द सीड, आपको मैं शेप 2 टाइप का होता है, राउंड नहीं तो रिंकल्ड, तो उसको जो कैरेक्टर दिखा मैंने तो उसको मिला है कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर मिला है। और फिर मैंने कलर देखा तो मैंने पाया कि इस जो प्लांट है उसके पास कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई चला गया। तो व्हाट दिस इंडिकेट, इसका मतलब है अगर हाइट के हिसाब से देखो वो प्योर है, कलर के हिसाब से वो हाइब्रिड है तो ये हाइब्रिड है, और शेप के हिसाब से भी हाइब्रिड है, तो 2 कैरेक्टर में वो हाइब्रिड है, इसके लिए दिस इंडिविजुअल विल बी व्हाट डाई हाइब्रिड। ओके, फिर सपोज अगर मैंने एक इंडिविजुअल देखा, अभी सपोज सेम तीसरा पी प्लांट देखा, उसमें उसका हाइट चेक किया तो हाइट के हिसाब से कैपिटल टी स्मॉल टी कॉम्बिनेशन मिला है, शेप देखा तो कैपिटल आर स्मॉल आर कॉम्बिनेशन मिला है, और अगर कलर देख रहा हूँ तो उसका कैपिटल वाई स्मॉल वाई कॉम्बिनेशन उसको मिला है। इसका मतलब है देखो
वो हाइट, उसका हाइट भी हाइब्रिड कंडीशन है, शेप भी हाइब्रिड कंडीशन है, कलर भी हाइब्रिड कंडीशन है, तो 3 कैरेक्टर में वो हाइब्रिड है, तो इसके लिए ये कहलाएगा ट्राई हाइब्रिड। ओके, तो देखो मेंडल ने 7 कैरेक्टर को स्टडी किया था, तो आप ऐसा कर सकते हो। अगर मैं देखो अभी एग्जांपल, चलो एक एग्जांपल ही ले लेते, ओके, उससे आपको क्लियर कट होगा। तो मैंने एक प्लांट लिया उसका, ओके, तो उसका हाइट मैंने चेक किया, हाइट उसका स्मॉल टी है। एक मिनट कलर जरा चेंज कर देता हूँ, हाइट उसका स्मॉल टी है, हाइट का कॉम्बिनेशन। फिर मैंने कलर सीड देखा, सीड के हिसाब से वो कैपिटल आर है। फिर चलो, फिर उसका मैंने शेप देखा, कैपिटल आर। फिर मैंने उसका कलर देखा, तो कलर के हिसाब से कैपिटल वाई स्मॉल वाई कॉम्बिनेशन मिला है। फिर मैं फ्लावर के कलर को देखूंगा, फ्लावर का कलर देखो, कलर्ड सी यूज कर सकते हैं या वायलेट कलर यूज कर सकते हैं वी, तो उसके हिसाब से उसको कैपिटल वी स्मॉल वी कॉम्बिनेशन मिला है। ओके, फिर फ्लावर पोजीशन के हिसाब से उसको जो कॉम्बिनेशन मिला है वो स्मॉल ए मिला है। ओके, और फिर एक कैरेक्टर कौन सा बचा है अपना, ओके, तो वो आपका हाइट हो गया, और 2 कैरेक्टर बचा है। पॉड कलर के हिसाब से, पॉड जो कलर के हिसाब से उसको कॉम्बिनेशन मिला है स्मॉल जी कॉम्बिनेशन मिला है। ओके, और पॉड का शेप के हिसाब से उसको जो कॉम्बिनेशन मिला है कैपिटल आई कॉम्बिनेशन मिला है। ओके, अब आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये इंडिविजुअल है जिसका जीनोटाइप दिया हुआ है, 7 कैरेक्टर, यानी कि 7 कैरेक्टर का जीनोटाइप दे दिया है, तो दिस इज द जेनेटिक यू कैन सी व्हाट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पी प्लांट, जिसके 7 कैरेक्टर का आपको क्या दिख रहा है, रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये किस टाइप का हाइब्रिड है, मोनो हाइब्रिड है, डाई हाइब्रिड है, पॉली हाइब्रिड है, और पॉली हाइब्रिड है तो फिर ट्राई हाइब्रिड है क्या नहीं। तो खाली आपको देखना है कि कितने कैरेक्टर में आपको मिल रहा है हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यू विल फाइंड, तो पहला कंडीशन है देखो, ये होमोजाइगस कंडीशन है, ये भी होमोजाइगस कंडीशन है, फिर ये भी होमोजाइगस कंडीशन है, ये भी होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है। खाली फर्क है, पहला वाला आपका डोमिनेंट है, रिसेसिव है, दूसरा वाला इधर ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये रिसेसिव है। फिर ये क्या है, ये भी देखो दोनों रिसेसिव है, ये दोनों रिसेसिव है, ये डोमिनेंट है। तो आपको ये नहीं दिखना है, ये होमोजाइगस कंडीशन को आपको यू कैन सी व्हाट इग्नोर करना है, आपको हेट्रोजाइगस कंडीशन चेक करना है। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन 2 कैरेक्टर में है, एक तो कलर ऑफ द सीड कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और कलर ऑफ द फ्लावर। ओके, तो 2 कंडीशन में देयर आर 2 कैरेक्टर, ओके, जिसमें कंट्रास्टिंग अलील्स पाए जाते हैं। इसके लिए ये इंडिविजुअल, भले इसके बाकी के जो कैरेक्टर दिख रहे हैं, ओके, उसमें आपको डोमिनेंट भी दिख रहा है, रिसेसिव दिख रहा है, लेकिन आपको अगर हाइब्रिड चेक करना है तो हाइब्रिड कंडीशन इज चेक्ड इन टर्म्स ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो 2 कैरेक्टर, ये हो गया पहला कैरेक्टर और ये हो गया दूसरा कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर में हाइब्रिड है, इसके लिए दिस इंडिविजुअल विल बी व्हाट, डाई हाइब्रिड। ओके, अंडरस्टूड। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। ओके, जैसे देखो, अगर ये जो इंडिविजुअल है, ये वाला इंडिविजुअल दिख रहा है, ओके, अब बोलोगे ये ट्राई हाइब्रिड नहीं, कैपिटल टी उसका प्योर है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर उसका हाइब्रिड है, और स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई वो हाइब्रिड है। तो 2 कंडीशन में वो हाइब्रिड है, इसके लिए वो डाई हाइब्रिड है। और ये राइट साइड वाला सबसे एक्सट्रीम, ये ट्राई हाइब्रिड है। ओके, तो इस टाइप के अगर आपको क्वेश्चंस आ गए तो आपको खाली चेक करना है। ओके, यानी कि ये भी पूछ सकते हैं कि चेक द यू कैन सी व्हाट हेट्रोजाइगोसिटी ऑफ द गिवन इंडिविजुअल। तो आपको खाली चेक करना है कितने कैरेक्टर में आपको क्या दिख रहा है, कंट्रास्टिंग अलील दिख रहा है। अगर जस्ट इमेजिन, अगर यही एग्जांपल लेता मैं, सेम एग्जांपल अगर लूंगा मैं, उसमें लास्ट वाला जो उसको कॉम्बिनेशन मिला, सपोज कैपिटल आई के साथ स्मॉल आई गया होता, तब ये इंडिविजुअल क्या हो जाता, तब क्या हो जाता, यस वेरी गुड, तब ये इंडिविजुअल हो जाता। अभी उसमें कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये एक कैरेक्टर में हाइब्रिड, कैपिटल वी स्मॉल वी दूसरे कैरेक्टर में हाइब्रिड, और ये लास्ट जो है वो भी हाइब्रिड है, तब ये इंडिविजुअल फिर आप बोलते हैं कि ये डाई हाइब्रिड नहीं है, ये ट्राई हाइब्रिड है। जस्ट इमेजिन, सातों के सातों कैरेक्टर जो मिले, सपोज ऐसा मिला किसी को, टी के साथ स्मॉल टी मिला है, आर के साथ स्मॉल आर मिला है, वाई के साथ स्मॉल वाई मिला है, बी के साथ स्मॉल बी मिला है, कैपिटल ए के साथ स्मॉल ए मिला है, कैपिटल जी के साथ स्मॉल जी मिला है, कैपिटल आई के साथ स्मॉल आई मिला है, ये इंडिविजुअल क्या है। तो देखो ये सातों कैरेक्टर के सातों कैरेक्टर हाइब्रिड कंडीशंस है। तो 7 हो गया, वाह, क्या बोलेंगे, सेप्टा, तो इट्स सेप्टा हाइब्रिड है, दिस इज सेप्टा हाइब्रिड, क्योंकि 7 के 7 कैरेक्टर, सातों के सातों कैरेक्टर वो हाइब्रिड कंडीशन में। सो दैट्स व्हाई व्हेन वी आर डिफाइनिंग एनीबॉडी स्टेटस एज हाइब्रिड, तो आपको सबसे पहले फाइंड करना है भाई वो कितने कैरेक्टर में हाइब्रिड है या कौन से कैरेक्टर में हाइब्रिड है। ओके, इसके लिए जो कैरेक्टर आप चूज करते हो, ओके, मेंडल ने यही सबसे बड़ा जो उसका सक्सेस रेट था, तो उसने जब प्लांट चूज किए तो उसने कैरेक्टर को कंसिडर किया, पहले एक कैरेक्टर को कंसिडर किया,
उसका रिजल्ट देखा, बाद में दो कैरेक्टर को कंसिडर किया, उसको उसका यू कैन सी आपने उसने क्या किया, रिजल्ट देखा, और हर केस में उसको सेम रिजल्ट मिला। ओके, इसके लिए अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस यू कैन सी हाइब्रिड कंडीशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन सी व्हाट aspect of the Mendel's success in understanding the inheritance of the character. Okay बच्चों, I think we have understood the concept of hybrid. Okay, चलिए अभी नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, अब देखते हैं क्रॉसिंग किसको कहते हैं। तो क्रॉसिंग मैंने आपको पहले ही बता दिया। ओके, इट इज अ मीटिंग, मीटिंग का मतलब शादी, मैरिज बोल सकते हैं। दो पेरेंट लेंगे, एक मेल है दूसरा पेरेंट, और प्लांट में नेचुरली जो मेल, फिर से लिख देता हूं भाई। ओके, याद रहना चाहिए, कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेल प्लांट वो होगा जिसके फ्लावर का पोलन चूज किया जाएगा, और फीमेल वो होगा जिस प्लांट का स्टिग्मा आप यूज करोगे। ओके, यानी कि मेल पेरेंट का पोलन आप स्टिग्मा पे ट्रांसफर करोगे, और ये ट्रांसफर प्लांट्स में नेचुरल तरीके से नहीं होगा, ये आर्टिफिशियल तरीके से होगा। आर्टिफिशियल व्हाट, पॉलिनेशन। इसके लिए मेंडल ने जितने भी क्रॉसिंग किए वो सारे के सारे क्या थे, आर्टिफिशियल थे, क्योंकि सिलेक्टेड मेल का पोलन सिलेक्टेड फीमेल में ट्रांसफर करना है। जैसे टॉल पी प्लांट का पोलन ड्वार्फ पी प्लांट के स्टिग्मा पे ही उसने ट्रांसफर किया, तभी जाके उसको रिजल्ट्स मिले, एकदम प्रॉपर रिजल्ट्स मिले। ओके, अंडरस्टूड। तो हम लोग पी प्लांट के यानी कि प्लांट के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं। ओके, क्रॉसिंग तो मीटिंग बिटवीन टू पेरेंट्स, और ये दो पेरेंट्स क्या है, वेल डिफाइंड होने चाहिए। ओके, अंडरस्टूड, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्रॉसिंग के भी टाइप्स क्या है। जो सबसे पहला क्रॉस मेंडल ने किया उसको मेन क्रॉस या पेरेंटल क्रॉस कहते हैं। जैसे ये पेरेंटल क्रॉस है कि टॉल प्लांट अगर उसने लिया, उसका पोलन उसने ड्वार्फ प्लांट के स्टिग्मा पे डाला, तो ये पेरेंटल क्रॉस होगा। इसका अगर आप अपोजिट कर दोगे कि अब ये ड्वार्फ का पोलन लेके आप टॉल के स्टिग्मा पे डालोगे, तो वो रेसिप्रोकल क्रॉस माना जाएगा। तो और मेंडल ने क्या किया, ये इंश्योर किया कि टॉल की शादी ड्वार्फ से और ड्वार्फ की शादी टॉल से, दोनों करना है। क्योंकि हो सकता है कि आप अगर उल्टा पुल्टा करते हो तो रिजल्ट सेम नहीं आएगा। लेकिन टू हिज सरप्राइज, भले, हाँ अभी मैं इस पे बताता हूँ। तो मेंडल यानी कि पहले क्या माना जाता था, पी प्लांट में टॉलनेस और ड्वार्फनेस क्यों आता है, मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। तो पहले ये माना जाता था कि मतलब फर्क क्या है, फर्क क्या है टॉलनेस और ड्वार्फनेस का, पहले मतलब मेंडल्स के अंडरस्टैंडिंग से पहले इसी बात को मेंडल को चेक करना था। तो मैं बताता हूँ। तो पहले माना जाता था कि अगर एक पी प्लांट टॉल है, सपोज ये पी प्लांट है जो टॉल है, और ये पी प्लांट क्या है, शॉर्ट है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पी प्लांट जो टॉल है, तो ये माना जाता था कि पी प्लांट जो टॉल है उसके पोलन जो है, पोलन आर यू कैन सी हैविंग बिगर साइज, इट इज यू कैन सी व्हाट बिग। और जो ड्वार्फ होता है उसका पोलन क्या होता है, उसका होता है पोलन स्मॉल। ये माना जाता था पहले। ओके, अंडरस्टूड। तो दिस वाज द कंसेप्ट। तो उसके हिसाब से, और पी प्लांट में तो सेल्फ पोलिनेशन होता है, यानी कि ड्वार्फ का पोलन ड्वार्फ में गिरता है और टॉल का पोलन टॉल में जाता है। इसके लिए नेचुरली बिग पोलन जो है वो यू कैन सी कॉरस्पॉन्डिंग स्टिग्मा पे जा रहा है। तो इसके लिए नेचुरली जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, टॉल से टॉल ही पैदा होगा और ड्वार्फ से ड्वार्फ ही पैदा होगा। दिस वाज द कंसेप्ट। ओके, फिर मेंडल को फिर ये बताया कि अगर आप कंट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले पेरेंट्स की शादी कराओगे तो बच्चे में जो कैरेक्टर आता है वो मिक्स्ड आना चाहिए। यानी कि टॉल का पोलन अगर ड्वार्फ पे डालोगे या ड्वार्फ का पोलन अगर ड्वार्फ पे जाओ तो मीडियम आना चाहिए, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं रहा है, ऐसा होता ही नहीं है। ओके, तो और फिर दूसरा कंसेप्ट ये था कि टॉल का पोलन अगर ड्वार्फ पे गिरा तब क्या होगा। टॉल का पोलन अगर ड्वार्फ पे गिरा तो बच्चे जो है वो टॉल होंगे। ये देखो, ध्यान दो, बच्चे टॉल होंगे क्योंकि पोलन बड़े साइज का है। और उल्टा अगर हो गया, ड्वार्फ का पोलन अगर टॉल पे गिरा तो बच्चे फिर क्या होना चाहिए, उसके हिसाब से, कंसेप्ट के हिसाब से क्या होना चाहिए, बच्चे ड्वार्फ होने चाहिए। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। टॉल का पोलन ड्वार्फ पे डालो, ड्वार्फ का पोलन डालो, बच्चे सब टॉल ही निकलते हैं। तो इसी को मेंडल को प्रूव करना था कि ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, तो इसने उसने जो पेरेंट चूज किए तो ऐसा किया कि एक ही जो पेरेंट है उसके पोलन को, है ना, क्योंकि जो पी प्लांट का फ्लावर होता है उसमें दोनों पार्ट होते हैं। तो जो फ्लावर लिया, ओके, उसका अदला बदला किया, यानी कि पोलन, टॉल का पोलन ड्वार्फ के स्टिग्मा पे और ड्वार्फ का पोलन टॉल के स्टिग्मा पे ट्रांसफर किया। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपना रेसिप्रोकल क्रॉसिंग कहते हैं। और दोनों केस में जो रिजल्ट है वो एकदम सेम आया है। दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द मेंटल सक्सेस। ओके, अंडरस्टूड। और से ये भी हो गया कि नहीं, पोलन बिग छोटा उसकी वजह से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा फैक्टर जो है बच्चे में जा रहा है, और उन दोनों फैक्टर जो मिले बच्चों को उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, मतलब कौन स्ट्रांग है और कौन एक है वीक है। ओके, सो
तो पेरेंटल क्रॉस इज द क्रॉस बिटवीन टू गिवन प्योर पेरेंट्स हैविंग कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। सबसे अच्छा एग्जांपल टॉल, प्योर टॉल की शादी, प्योर टॉल, ध्यान देना बच्चों, ये सब बेसिक कंसेप्ट्स है। प्योर टॉल प्लांट लिया मैंने, मतलब कैपिटल टी, इसकी शादी आप कर रहे हो प्योर ड्वार्फ से, मतलब स्मॉल टी से कर रहे हो। अंडरस्टूड? तो ये हो गया मेन क्रॉस। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्रॉस कौन सा देखते हैं। नेक्स्ट क्रॉस का देखेंगे भाई, नेक्स्ट क्रॉस कौन सा है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसको कहते हैं। यही मोनोहाइब्रिड क्रॉस है जो अभी बताया। अगर आप क्रॉस करते हो बिटवीन पेरेंट डिफरिंग इन ओनली वन हेरिटेबल ट्राइट, यानी कि एक ही कैरेक्टर को आप कंसिडर कर रहे हो, फिर से वही एग्जांपल आएगा कि आप जो है शादी किसकी कर रहे हो भाई, आप शादी कर रहे हो एक प्योर टॉल पी प्लांट की, मतलब कैपिटल टी की शादी अगर आपने प्योर ड्वार्फ से कर दी, मतलब स्मॉल टी, तो इसको कहेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग दिखाते हैं, प्योर टॉल के सारे पोलन्स में कैपिटल टी जाएगा और प्योर ड्वार्फ के सारे ओव्यूल्स में स्मॉल टी होगा। जब इनकी शादी होगी तो जो कॉम्बिनेशन मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये इंडिविजुअल हाइब्रिड है फॉर हाइट, बट इट विल शो टॉल कैरेक्टर, क्योंकि हमको मालूम है टॉलनेस हियर इज व्हाट, डोमिनेंट फीचर। ओके, डोमिनेंट फीचर, ध्यान दो। ठीक है ना, तो ये हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस माना जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग खाली एक ही कैरेक्टर को कंसिडर कर रहे हैं। ओके, तो इसी क्रॉस को हम लोग नेक्स्ट वैकेंसी जो एपिसोड होगा उसमें डिटेल में स्टडी करेंगे, मैंने ने किया कैसे, इसका रिजल्ट क्या था। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट जो आपका है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद सातों कैरेक्टर के मोनोहाइब्रिड क्रॉस किए, मतलब येलो की शादी ग्रीन से की, वॉयलेट की शादी व्हाइट फ्लावर से की, इन्फ्लेटेड पॉड की शादी कंस्ट्रिक्टेड पॉड के साथ की, ये मैंने पहले भी बताया आपको। फिर डाइहाइब्रिड क्रॉस, मतलब अभी आप क्या करोगे, डाइहाइब्रिड में एक साथ दो कैरेक्टर को कंसिडर करोगे। तो यही एग्जांपल को एक्सटेंड करते हैं कि मैं एक प्योर टॉल पी प्लांट लूंगा, लेकिन साथ में ये भी देखूंगा कि उसका सीड राउंड है। प्योर टॉल विद राउंड सीड ले लेते हैं, राउंड सीड ले लेंगे, और फिर प्योर ड्वार्फ प्लांट लेंगे विद आपका रिंकल्ड सीड, विद रिंकल्ड सीड ले लिया मैंने। यानी कि हमें अभी मैंने दो कैरेक्टर एक साथ कंसिडर किया, हाइट के साथ साथ मैंने इसमें शेप को भी कंसिडर किया है। तो उसके हिसाब से अभी कॉम्बिनेशन क्या होगा, प्योर टॉल के हिसाब से कैपिटल टी, और फिर राउंड सीड है मतलब कैपिटल आर लिखना पड़ेगा। तो फिर जो दूसरा पेरेंट है प्योर ड्वार्फ, तो हाइट के हिसाब से स्मॉल टी, और रिंकल्ड सीड है मतलब स्मॉल आर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे फर्क आने वाला है कि जो गैमेट बनेगा उसमें फर्क आएगा। ये रब कर देते हैं तो गैमेट पे फर्क आ जाएगा, क्योंकि गैमेट में एक टी जाएगा और एक आर जाएगा। ओके, क्योंकि गैमेट में नेचुरली क्या होता है, एक ही अलील जाता है, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर का एक ही अलील जाता है एज वी नो। ओके, तो अल्टीमेटली प्योर टॉल विद राउंड सीड का जो गैमेट होगा, गैमेट यहाँ पे लिख देते हैं, उसके हिसाब से हर गैमेट में कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर जाएगा, और जो दूसरा पेरेंट है हर गैमेट के पास स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर जाने वाला है। अब जब फर्टिलाइजेशन होगी बच्चों तो क्या कॉम्बिनेशन आएगा, अभी इसमें देखो कैपिटल टी को एक साथ लिखना है, फिर आर को एक साथ, ऑर्डर हमको वैकेंसी वर्ड फॉलो करना है। तो कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी जा रहा है, कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर जाएगा। तो अभी देखो इसमें क्या हो गया कि हाइट के हिसाब से ये हाइब्रिड है और कलर के हिसाब से भी हाइब्रिड हो गया। तो इसके लिए ये दो कंडीशन में हाइब्रिड है जो अभी बताया पिछले सेशन में, इट इज ए डाई हाइब्रिड। ओके, तो डाई हाइब्रिड मतलब इसको बोल सकते हैं इट इज हाइब्रिड टॉल एंड राउंड सीड, यानी कि हाइट भी इसका हाइब्रिड है और शेप भी इसका हाइब्रिड है। ओके, तो इसके लिए हाइब्रिड, यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस से आपको डाई हाइब्रिड मिलता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस से आपको मोनो हाइब्रिड मिलेगा। ओके, अंडरस्टूड। अगर इसको एक्सटेंड कर दूंगा, फिर अगर मैंने ट्राई हाइब्रिड क्रॉस किया, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो मैं एक प्लांट लूंगा जो प्योर टॉल है, साथ में प्योर राउंड है और प्योर येलो कलर का वो सीड प्रोड्यूस कर रहा है। उसकी शादी में प्योर ड्वार्फ जो रिंकल्ड सीड वाला है और जिसके कलर ऑफ द सीड इज व्हाट, ग्रीन है, इन दोनों की शादी की अगर, है ना, यानी कि तीन कंडीशन मैं कंसिडर कर रहा हूँ। कौन कौन सा, हाइट भी कंसिडर, हाइट के साथ कलर और कलर के साथ मैंने शेप, तीन कैरेक्टर या तीन ट्राइड्स को मैंने कंसिडर किया।
अभी इसमें सपोज ये पहला पेरेंट है, ये जब गैमेट बनाएगा तो गैमेट में देखो दोनों कैपिटल में से एक कैपिटल टी जाएगा, दोनों आर में से एक आर जाएगा, दोनों वाई में से एक वाई जाएगा, ट्राई। और यहाँ पे भी देखो जो हाइब्रिड है स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई, ओके ये गैमेट हो गए। ओके और ये दो गैमेट जब यूनाइट करेंगे तो क्या कॉम्बिनेशन आएगा, यस समझ गया आपको। कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी गया, कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर गया, कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई गया। तीनों जो ट्राइड्स है हाइट के हिसाब से वो हाइब्रिड है, कलर के हिसाब से भी हाइब्रिड है, शेप के हिसाब से हाइब्रिड है, मतलब ये इंडिविजुअल हो जाएगा ट्राई हाइब्रिड। ओके तो इस तरह चार कैरेक्टर कंसिडर करोगे तो टेट्रा हाइब्रिड, पेंटा हाइब्रिड, हेक्सा हाइब्रिड, हेप्टा या सेप्टा हाइब्रिड, इस तरह आप एक इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके तो आपको जो पढ़ना है वो दो क्रॉस पढ़ना है। ओके आने वाले सेशंस में डाई हाइब्रिड एंड मोनो हाइब्रिड पहले पढ़ेंगे, एक कैरेक्टर को पहले कंसीडर करेंगे, बाद में दो कैरेक्टर को एक साथ कंसीडर करेंगे, तो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि हम लोग फिर चेक करना है कि भाई अभी हमने जो दिखा दिया क्रॉस, मैंने आपको दिखा दिया सिंपल टर्म से, लेकिन इसके बाद का स्टेप भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके अंडरस्टूड। चलिए तो आज मैं हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं इसको डिटेल में, हर एस्पेक्ट को डिटेल में हम लोग विद एग्जांपल स्टडी करने वाले हैं। ओके चलिए फिर ट्राई हाइब्रिड क्रॉस अभी मैंने बता दिया। ओके यही ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है। अभी डेफिनेशन खाली लिख देते हैं। डेफिनेशन क्या है, द क्रॉस बिटवीन पेरेंट्स डिफरिंग इन 3 हेरिटेबल ट्राइट, और उसकी वजह से जो इंडिविजुअल तैयार होता है वो होता है ट्राई हाइब्रिड। तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस से जो इंडिविजुअल तैयार होगा वो क्या होगा बच्चों, एकदम सिंपल, यू विल गेट क्रिएटेड ट्राई, है ना। ये यार को दिमाग में बैठ गया होगा अभी, ट्राई कितना अच्छा एग्जाम्पल। अगर गलती से आगे आ गया ट्राई हाइब्रिड क्रॉस बताओ, बस ये एग्जाम्पल है, दिस इज द एग्जाम्पल। ओके एक पी प्लांट जो हाइट में टॉल है, शेप उसका राउंड है और कलर येलो है, उसकी शादी ड्वार्फ एक एन सी वॉट प्लांट से की जिसका सीड जो है रिंकल्ड है और येलो कलर का है। ओके सॉरी ग्रीन कलर का है। ओके चलिए अभी आगे चलते हैं। ओके चलो नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल क्रॉस, जो मैंने आपको बोल दिया क्रॉस बिटवीन पेरेंट्स बाय रिवर्सिंग देयर गैमेट्स, यानी कि तो जनरली जो बाइसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं उनके साथ ये करना बहुत आसान है। ओके जो मेंडल ने किया, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। जैसे ये पी प्लांट है, सॉरी तो ये पी प्लांट है आपका, तो ये सपोज टॉल है, और दूसरा पी प्लांट वो है बुट का, मतलब ड्वार्फ है। ओके तो सपोज इस फ्लावर को मैंने चूज किया है, ये मेल है, और इस फ्लावर को चूज किया है मैंने, वो फीमेल है। तो मैं इसका पोलन अगर इसमें ट्रांसफर कर दूं, मैंने इसका पोलन इस पर ट्रांसफर कर दिया, ये हो गया मेन क्रॉस। अगर सपोज उसी तरह ये फ्लावर ड्वार्फ का मैं दूसरा फ्लावर अगर चूज करता हूँ, ये इसको सपोज मैंने मेल कंसिडर किया और इस फ्लावर को मैंने फीमेल कंसिडर किया, तो अभी मैं क्या करूंगा, ड्वार्फ का पोलन टॉल के एक एनसी वॉट सिग्मा पे ट्रांसफर करूंगा। ओके तो ये जो दो क्रॉसेस है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल क्रॉसेस माने जाएंगे। ओके और मेंडल ने यही किया एश्योर करने के लिए कि कहीं एक सी पोलन के साइज में तो डिफरेंस वगैरह नहीं है। ओके ऐसा नहीं है। ओके तो ये टोटली डिपेंड करता है कि जो पेरेंट है उनका जेनेटिक कंपोजिशन क्या है, क्योंकि टॉल है तो वो कैपिटल टी है, और ड्वार्फ है मतलब वो स्मॉल टी है। इसको हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। ओके मेन क्रॉस को, मोनो हाइब्रिड क्रॉस को इन डिटेल। ओके चलिए चलो नेक्स्ट क्रॉस जो देखना है बैक क्रॉस। ओके तो बैक क्रॉस पहले डेफिनेशन देखते हैं शॉर्ट में, द क्रॉस बिटवीन ऑफस्प्रिंग्स विद एनी वन ऑफ इट्स पेरेंट। शॉर्ट में बताता हूँ, शॉर्ट में नेक्स्ट ये बैक क्रॉस करना यू कैन सी जो मेंडल का बोल सकते हैं जीनियस, उसने यू कैन सी व्हाट अंदाजा लगाया कि चेक करना है मुझे कि जो बच्चा है उसका जीनोटाइप क्या है। क्योंकि हो क्या गया बच्चों कि कैपिटल शॉर्ट में लिख रहे हैं कैपिटल टी की शादी स्मॉल टी से की, इनके क्रॉसेस से बच्चे कैपिटल टी स्मॉल टी आ गए। लेकिन मालूम कैसे पड़ेगा कि ये इंडिविजुअल जो पैदा हुआ है उसके पास कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी आ गया है। ओके उसको प्रूव तो करना है। ओके नाउ तो कैपिटल टॉल दिखने में टॉल है, स्मॉल टी ड्वार्फ है, और बच्चे जो है वो टॉल पैदा हो रहे हैं। ओके तो ये ऑफस्प्रिंग है। तो अगर बच्चे की शादी उसके किसी पेरेंट से हो गई, तो अभी देखो अभी दो पॉसिबिलिटी है, बच्चे की शादी ओके टॉल से करो मतलब डोमिनेंट से करो, डोमिनेंट पेरेंट से करो, या बच्चे की शादी आपके रिसेसिव पेरेंट से करो। इसके लिए बैक क्रॉस भी दो टाइप का होता है। तो डोमिनेंट अगर इस टॉल की शादी ये ऑफस्प्रिंग है, दिस इज ऑफस्प्रिंग, है ना। और ध्यान देना अभी हमने एक टेक्निकल टर्म इसमें ऐड कर रहा हूं जो बाद में देखेंगे,
ये जो ऑस्प्रिंग तैयार हुआ है इसको F1 जनरेशन नाम दिया आपके मेंडल ने, F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। ओके, यानी कि जो मेन क्रॉस है, मेन क्रॉस से जो बच्चे पैदा होते हैं, ओके, जो पेरेंट आपने चूज किया है उससे जो बच्चे पैदा होते हैं उसको उसने नाम दिया F1। F का मतलब होता है फिलियल। अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में देखने वाले। ओके, तो अगर F1 इनडायरेक्टली F1 जनरेशन की शादी अगर उसके डोमिनेंट पेरेंट से करेंगे, टॉल इंडिविजुअल, यहाँ पे टॉल इंडिविजुअल, तो वो कहलाएगा डोमिनेंट बैक क्रॉस। और अगर रिसेसिव के साथ किया तो उसको रिसेसिव बैक क्रॉस कहते हैं। अब इन दोनों क्रॉस में अल्टीमेटली ये जो रिसेसिव बैक क्रॉस है, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड कि ये कैपिटल टी जो टॉल इंडिविजुअल दिख रहा है, जो बच्चा पैदा हुआ है, वो कैपिटल टी है या वो कैपिटल टी स्मॉल टी है, मतलब वो प्योर है कि हाइब्रिड है। तो इसके लिए रिसेसिव बैक क्रॉस को टेस्ट क्रॉस भी कहते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट स्लाइड उस पर ही आएगा। ओके, इसको हमको डिटेल में स्टडी करना है बच्चों। अभी हम लोग खाली ये देख रहे हैं कि क्रॉसेस के कितने टाइप है जिसको आपको स्टडी करना है। ओके, चलो फिर नेक्स्ट है सेल्फिंग। सेल्फिंग किसको कहते हैं? तो सेल्फिंग इज द क्रॉस अमंग द ऑफस्प्रिंग। जो भी बताया, बच्चे की शादी अगर आपस में हो रही है उसको सेल्फिंग कहते हैं या सेल्फ क्रॉसिंग भी कहते हैं। देखिए फिर से देखते हैं, वही एग्जांपल लेना पड़ेगा कि आपने एक टॉल की कैपिटल की शादी स्मॉल टी से की तो सारे बच्चे कैपिटल टी स्मॉल टी होंगे। तो फिर अगर ये हो गया आपका फर्स्ट जनरेशन F1 जनरेशन। ओके, अभी जो बताया ऑफस्प्रिंग। फिर अगर आपने F1 एक कैपिटल टी स्मॉल टी की शादी दूसरे कैपिटल टी स्मॉल टी से की, ओके, तो इस क्रॉस को हम लोग कहते हैं सेल्फिंग या सेल्फ क्रॉसिंग कहते हैं या उसको इनब्रीडिंग कहते हैं। ओके, तो बच्चों के आपस में शादी करने को सेल्फिंग कहते हैं। ओके, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और इसी से फिर मिलता है, तो इन दोनों की शादी करने से जो बच्चे अभी जनरेशन मिलेगा, नेक्स्ट जनरेशन, उसको F2 जनरेशन कहते हैं। यानी कि ओरिजिनल जो पेरेंट है, ओरिजिनल पेरेंट्स जो है, ओरिजिनल पेरेंट्स, उनके शादी करने से जो जनरेशन पैदा होता है उसको F1 कहते हैं। और F1 जनरेशन की आपस में शादी करने से जो नेक्स्ट जनरेशन तैयार होता है उसको F2 जनरेशन कहते हैं। इन वेरी वेरी शॉर्ट वे, इतना आपको अभी याद रखना है। ओके, चलिए, तो F1 जनरेशन देखो इधर दिखा दिया। ओके, तो व्हाट इज F1 जनरेशन, चलो रब कर देते हैं। तो इट रेफर्स टू द फर्स्ट फिलियल जनरेशन। F का मतलब फिलियल होता है। फिलियल का मतलब क्या है? फिलियल का मतलब होता है, टेक्निकल मीनिंग ऑफ फिलियल इज सन। ओके, क्योंकि जनरली देखो हम लोग बोलते हैं डॉटर, मतलब जो भी यंग वन तैयार होता है उनको डॉटर। जैसे एक अमीबा लिया आपने, एक अमीबा से अगर दो अमीबा पैदा हो गए तो दैटली उनको क्या कहते हैं? डॉटर अमीबा कहते हैं, है ना, डॉटर अमीब्यूल्स कहते हैं। ये कंसेप्ट हमको बताया। और जो अमीबा रिप्रोड्यूस कर रहा है उसको पेरेंट अमीबा कहते हैं, पेरेंट वैकेंसी अमीबा कहते हैं, है ना, अंडरस्टूड। ओके, तो फिर एक सेल, एक पेरेंट सेल, एक सेल, पेरेंट सेल, एक पेरेंट सेल से अगर 3-4 सेल बन गए तो ये सारे सेल्स जो न्यू सेल्स बनते हैं उनको हम लोग डॉटर सेल्स कहते हैं, है ना। तो डॉटर वर्ड यूज किया जाता है। कि मेंडल ने जो टर्म यूज किया वो है फिलियल जनरेशन। ओके, तो इट कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफस्प्रिंग्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए पेरेंटल क्रॉस, मतलब मेन क्रॉस से जितने भी बच्चे पैदा होते हैं, ओके, उसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट फिलियल जनरेशन। ओके, तो फिर से दिखाते हैं। सपोज मैंने टॉल इंडिविजुअल लिया जो कैपिटल टी था, उसकी शादी डॉर्फ से की जो स्मॉल टी था। ओके, तो इनके वैकेंसी क्रॉसिंग से जो बच्चे पैदा हुए वो कैपिटल टी स्मॉल टी होंगे। ओके, मतलब ये भी टॉल ही होगा लेकिन हाइब्रिड होगा, फर्क है, हाइब्रिड है। तो ये जो जनरेशन पैदा हुआ है इसको F1 जनरेशन कहेंगे। और जो पहला जो लाइन में आपको दिख रहा है पेरेंट, उसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट में हम लोग सिंबल देने वाला हूं मैं। ओके, ये हो गया आपका F1 जनरेशन। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन, या बोल सकते हैं इट इज द फर्स्ट जनरेशन फ्रॉम ए गिवन मीटिंग बिटवीन प्योर पेरेंट्स हैविंग कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो यहाँ पे हमने हाइट का कंसिडर किया, तो उसी तरह अगर मैं क्या करूंगा, सपोज दो कैरेक्टर एक साथ कंसिडर करते हैं तो भी रिजल्ट सेम ही आने वाला है। ओके, जनरेशन का नाम, जैसे अगर मैं कलर और शेप को कंसिडर करूं, ओके, तो डायरेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आई। इसकी शादी अगर स्मॉल आर स्मॉल वाई से की, ओके, तो सारे बच्चे जो पैदा होंगे उसमें से
हर बच्चे के पास एक कैपिटल आर जाएगा, एक स्मॉल आर जाएगा, एक कैपिटल वाई जाएगा, एक स्मॉल वाई जाएगा। तो ये जो जनरेशन है ये भी फर्स्ट जनरेशन कहलाता है। यानी कि फॉर ए गिवन यू कैन सी व्हाट पेरेंटल क्रॉस, फॉर ए गिवन पेरेंटल क्रॉस या मेन क्रॉस जितने भी ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं नेचुरली वो हाइब्रिड होंगे, वो F1 जनरेशन कहलाते हैं। यानी कि F1 जनरेशन is hybrid if the parents are having contrasting character, what character। तो ये कंसेप्ट भी आपको ध्यान देना है। तो ये पूछ सकते हैं F1 जनरेशन कब हाइब्रिड होगा, अगर पेरेंट्स जो है उनके पास कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, यानी कि एक अगर टॉल है तो दूसरा ड्वार्फ होना चाहिए, एक अगर राउंड है तो दूसरा रिंकल्ड होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है अभी आपका F2 जनरेशन। F2 जनरेशन कौन सा जनरेशन है, तो रब कर देते हैं। अभी देखो इसी में अगर ये F1 जनरेशन की आपस में शादी की, एक F1 जो है उसकी शादी अगर दूसरे F1 के साथ की, ओके, तो उससे जो इंडिविजुअल तैयार होंगे नेक्स्ट जनरेशन जो होगा उसको हम लोग कहते हैं F2 जनरेशन। ओके, तो सेकेंड जनरेशन वही यंग वंस को प्रोजेनी कहते हैं, प्रोड्यूस बाय सेल्फिंग दैट इज इनब्रीडिंग ऑफ F1 जनरेशन, उसको हम लोग कहते हैं आपका second filial generation। For example, the progeny produced from a cross between two F1 individual, same example आपको इधर दिया है। तो अगर मैं F1 जनरेशन का यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँगा, मतलब ये F1 जनरेशन कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, अभी इसका जो क्रॉसिंग रिजल्ट है वो अभी बताने वाला नहीं है, वो थोड़ा सा यू कैन से इंटरेस्टिंग है। ओके, तो हम लोग ये करने वाले हैं। ओके, स्टडी इन द लेटर यू कैन सी वीडियोस। अभी हम लोग खाली कंसेप्ट देख रहे हैं। ओके, खाली सिंपल कि पेरेंट, सिंपल इसको और अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो पेरेंट्स लिया जिसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पेरेंट्स से जो जनरेशन तैयार होता है वो F1 से जो जनरेशन तैयार होता है वो F2 जनरेशन होता है। इस कंसेप्ट को आप याद रखो। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग जाते हैं, कौन सा कंसेप्ट है, हाँ, पनेट स्क्वायर बॉक्स। ओके, तो पनेट नाम का साइंटिस्ट, उसने अल्टीमेटली अगर बहुत सारे गैमेट्स है, दो या दो से ज्यादा टाइप्स के गैमेट्स अगर तैयार हो रहे हैं, ओके, इंस्टेड ऑफ मेल और फीमेल में, तो किस गैमेट की शादी किससे हो रही है, किस गैमेट का कितनी पॉसिबिलिटीज है फर्टिलाइजेशन के पॉसिबिलिटीज को चेक करने के लिए पनेट ने एक सिंपल यू कैन सी व्हाट टेबल तैयार किया जिसको पनेट स्क्वायर बॉक्स कहते हैं, उसको चेकर बॉक्स भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड चेकर बॉक्स। ओके, तो इट इज अ प्रोबेबिलिटी टेबल जिसमें हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन बिटवीन गैमेट्स और अपोजिटली मीटिंग पेरेंट्स, मतलब दो अपोजिट कैरेक्टर वाले जो पेरेंट्स है, टॉल ड्वार्फ, पहले आप सिंगल कैरेक्टर कंसिडर करो, दो कैरेक्टर कंसिडर करो। ओके, या इन शॉर्ट बोल सकते हैं इट इज ए सिंपल रिप्रेजेंटेशन of the particular cross predicting the progeny of a cross। तो इससे आपको आसानी से समझाएगा कि भाई आपका एक गिवन क्रॉस में जो बच्चे पैदा होंगे वो कैसे होंगे। ओके, अंडरस्टूड। इसको चेकर बोर्ड्स भी कहते हैं, चेकर बोर्ड्स। तो अभी मैंने एक बोर्ड एक तो तैयार किया है, तो इस बोर्ड के लिए अभी सबसे पहले क्रॉस डिफाइन करने का, फिर से क्रॉस करते हैं। तो पेरेंट आपका लेता हूं मैं कैपिटल टी, इसकी शादी स्मॉल टी से करना है मुझे, कर दिया। ओके, फिर गैमेट्स बनेंगे। तो जो पेरेंट है, सपोज ये मेल इंडिविजुअल है, अब यहाँ डिफाइन करेंगे ये मेल है और ये आपका वर्ड फीमेल है। ठीक है, तो मेल के सारे इंडिविजुअल्स जो है, मेल के सारे गैमेट कैपिटल टी होगा, ये हो गया आपका गैमेट्स। देखो हम लोग इनडायरेक्ट देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये स्मॉल टी होगा, फिर यूनियन होने वाला है, यूनियन से जो इंडिविजुअल बनेगा वो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला इंडिविजुअल बनेगा, मतलब वो हाइब्रिड है। और यहाँ पे हमने एक सिंगल कैरेक्टर चूज किया है, तो इसके लिए ये हो गया आपका यू कैन सी मोनो हाइब्रिड। तो दिस इज विच जनरेशन, F1 जनरेशन, एज वी हैव डिस्कस्ड जस्ट नाउ, F1 जनरेशन है। फिर हमको अभी बोला गया है, ओके, तो यहाँ पे देखो इस केस के लिए पनेट स्क्वायर मेथड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सपोज आपको बोला है कि F1 जनरेशन की सेल्फिंग करना है। अगर आप सेल्फिंग करोगे तो आपको नेचुरली एक इंडिविजुअल कैपिटल टी स्मॉल टी चाहिए, दूसरा इंडिविजुअल भी कैपिटल टी स्मॉल टी चाहिए कि नहीं, दो इंडिविजुअल कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, अभी दोनों इंडिविजुअल का कैपिटल टी है तो नेचुरली दो टाइप के गैमेट्स बनने वाले हैं। तो सपोज इसमें से अभी एक मेल को कंसिडर करेंगे, एक फीमेल को कंसिडर करेंगे। तो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला इंडिविजुअल जो गैमेट बनाएगा
तो नेचुरली दो टाइप के गैमेट बनाएगा कैपिटल टी, एक गैमेट में कैपिटल टी जाएगा, मतलब 50% गैमेट में कैपिटल टी जाएगा, 50% में स्मॉल टी जाएगा। ओके, तो देखो दोनों इंडिविजुअल तो आइडेंटिकल हैं, तो इसके लिए अभी कॉम्बिनेशन कैसे चेक करेंगे। अभी ऊपर देखिए, तो यहाँ पे आप देखो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, ऊपर का जो टॉप लाइन है उसमें मेल गैमेट, सपोज मैंने मेल गैमेट्स को रिप्रेजेंट किया है, तो पहले बॉक्स को ऐसे क्रॉस करके यहाँ पे हम लोग मेल यू कैन सी गैमेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो हॉरिजॉन्टली मेल गैमेट एंड वर्टिकली फीमेल गैमेट। ओके, यू कैन डू वाइस वर्सा आल्सो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों पेरेंट जो है वो आइडेंटिकल गैमेट्स प्रोड्यूस करने वाले। तो मेल गैमेट देखो, मेल गैमेट्स एक हो गया कैपिटल टी वाला, तो दूसरा गैमेट होगा स्मॉल टी वाला। तो फीमेल गैमेट भी नेचुरली सेम ही होंगे, क्योंकि दोनों इंडिविजुअल F2 F1 के दोनों इंडिविजुअल सेम है, तो फीमेल गैमेट विल बी ऑल्सो सेम कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ऑर्डर वही है कि पहले डोमिनेंट लिखेंगे, उसके बाद में रिसेसिव मिलेंगे। अब जो कॉम्बिनेशन होगा, देखो क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबिलिटी है, तो इससे बहुत आसान हो जाता है कि सपोज मेल का कैपिटल टी फीमेल के कैपिटल टी के साथ अगर कंबाइन हो गया, ये कॉम्बिनेशन अगर हो गया है, ओके, ये कॉम्बिनेशन अगर हो गया है, तो उससे जो इंडिविजुअल बनेगा वो उसको मिलेगा जीनोटाइप कैपिटल टी, मतलब ये इंडिविजुअल हो जाएगा आपका प्योर टॉल। लेकिन अगर उसी लाइन में देखिए, ओके, ये कैपिटल टी फीमेल का जो कैपिटल टी अगर वो मेल के स्मॉल टी के साथ कंबाइन होगा, तो कॉम्बिनेशन क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। ये अगर इसके साथ कंबाइन हो गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि ये भी टॉल इंडिविजुअल है, लेकिन इट इज नॉट प्योर, इट इज हाइब्रिड, है ना। ये फर्स्ट लाइन में देखो दो कॉम्बिनेशन मिले। अभी सेकंड लाइन देखेंगे, कैपिटल टी की शादी अगर स्मॉल टी के साथ हो गई तो फिर कॉम्बिनेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब ये भी हाइब्रिड टॉल। और लास्ट वाला बॉक्स में देखो कैपिटल टी और स्मॉल टी अगर यूनाइट होते हैं तो कॉम्बिनेशन मिलता है स्मॉल टी, मतलब ये होगा प्योर ड्वार्फ। तो इसका मतलब देखो चार पॉसिबिलिटी, अगर दो गैमेट है तो चार पॉसिबिलिटीज है ना, अंडरस्टूड। और ये जो पॉसिबिलिटी है उसका अगर ध्यान से देखोगे, तीन इंडिविजुअल टॉल दिख रहे हैं आपको, एक इंडिविजुअल ड्वार्फ दिख रहे हैं, मतलब 75% टॉल एक और 75 टॉल और 25% ड्वार्फ। लेकिन अगर आप जीनोटाइप के हिसाब से देखोगे तो एक प्योर टॉल मिल रहा है, दो हाइब्रिड टॉल मिल रहे हैं और एक प्योर ड्वार्फ मिल रहा है। ओके, तो ये हमको स्टडी करना है, यही जो कंसेप्ट है, ये चीजें है हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ओके, और इसी चीज को जो मेंडल ने बाकी कह, अभी हमने जो ये एग्जांपल लिया है वो हाइट के हिसाब से लिया है, सेम टाइप ऑफ रिजल्ट ही गॉट फॉर द 7 कैरेक्टर्स एंड दैट्स व्हाई ही वाज एबल टू मेक द लॉज। ओके, so this is the most interesting aspect of the Mendel's you can see work. Okay, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जाते जाते जेनेटिक सिंबल्स को एक बार फिर से देख लेते हैं। ओके, तो क्रॉस, अगर आप किसी दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉसिंग कर रहे हो तो क्रॉस को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, बाय सिंपली एक क्रॉस साइन, मतलब एक एक्स साइन यूज किया जाता है, जो अभी मैंने बताया। जैसे टॉल की शादी अगर आप किसी डॉफ से कर रहे हो तो आप दोनों के बीच में एक क्रॉस साइन देंगे, ठीक है। फिर पेरेंटल जनरेशन, ओके, पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर अगर आप क्रॉस कर रहे हो, उसके बाद में दूसरा क्रॉस कर रहे हो, सेकेंड लेवल पे क्रॉस कर रहे हो, तो फिर आपका फिर जो पेरेंट होगा वो पेरेंट 2 ओके लेवल का होगा, पेरेंट 1 लेवल, फिर दूसरे, यानी कि जब सेल्फिंग करते हैं तो P2 मेंशन होगा। इसका मतलब क्या है कि सपोज आप अगर टॉल की शादी अपने ड्रॉप से की, मतलब कैपिटल टी की शादी आपने स्मॉल टी से की, तो इस ये हो गया मेन पेरेंटल फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन, तो P1 कहेंगे आपको उसको। तो इससे जो आपका फर्स्ट जनरेशन बनेगा वो कैपिटल टी स्मॉल टी मिलने वाला आपको, तो वो F1 जनरेशन है। तो F1 जनरेशन का रिप्रेजेंटेशन सिंपल F1। फिर F1 की शादी आपस में कर रहे हैं कि नहीं, F1 की शादी सेल्फिंग ऑफ आपको F1 करना है। अभी सेल्फिंग ऑफ F1 अगर आपको करना है तो आपको फिर से पेरेंट चाहिए। अभी इस पेरेंट को सिंबल क्या देंगे, P2 देंगे। ओके, क्योंकि नेक्स्ट एक सी वॉट मीटिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पे F1 की आपस में शादी हो रही है, तो इसके लिए दोनों पेरेंट कैपिटल टी स्मॉल टी होंगे लाइक दिस, तो इसको हम लोग देंगे P2। इनसे जो जनरेशन पैदा होगा वो होगा F2 जनरेशन एज वी नो, तो F2 जनरेशन के लिए F2 साइन देंगे। फिर सपोज अभी देखो, अगर मैंने फिर से F2 की आपस में सेल्फिंग की, सेल्फिंग ऑफ F2 अगर मैंने कर दिया, फिर जो पेरेंट मैं चूज करूंगा उनको सिंबल दूंगा P3, और उनसे जो जनरेशन तैयार होगा वो F3 जनरेशन हो जाएगा, है ना। इस तरह
यानी कि पेरेंट जनरेशन कैन बी P1, P2 एंड P3। तो मेंडल ने P1, P2, P3 थर्ड जनरेशन तक, F3 जनरेशन तक क्या किया, उन्होंने क्रॉसिंग करके देखा। लेकिन हमको स्टडी खाली करना है F1 और F2 तक करना है। फिर डोमिनेंट एलील आपको मालूम है, उसको कैपिटल से क्या है, मेंडल के हिसाब से कैपिटल से सिंबलाइज किया जाता है। जैसा एग्जांपल है, टॉल के लिए मैं कैपिटल टी यूज करूंगा। तो इसके बारे में हमको आपको जानकारी जरूरी है कि सातों कैरेक्टर का आपको ये मालूम होना चाहिए। और रिसेसिव कैरेक्टर को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ड्वार्फ कैरेक्टर इज रिसेसिव, तो स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करना है। मेल का साइन आपको मालूम है ऐसा होता है, एक सर्कल विद ए एरो, ओके, डायरेक्टेड नॉर्थ ईस्ट। और फीमेल के पास जो सिंबल है वो है एक सर्कल विद ए प्लस साइन, यू कैन सी टुवर्ड्स द साउथ एंड। ओके, फिर प्योर इंडिविजुअल जो है मतलब कौन, या तो कैपिटल टी दोनों एलिल सेम, या कैपिटल स्मॉल टी ये हो गया होमोजाइगस कंडीशन, दोनों एलिल्स आइडेंटिकल। और हाइब्रिड मतलब एक अगर डोमिनेंट है तो दूसरा जो मिला है एलील वो रिसेसिव होना चाहिए। ओके, तो ये हो गया हाइब्रिड कंडीशन। तो दिस सिंबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन रिप्रेजेंटिंग द क्रॉसिंग्स। ओके, अंडरस्टूड। और इसमें एक चीज जो है कि गैमेट को जब रिप्रेजेंट करते हैं, ऑलवेज गैमेट जो है उसको हमेशा सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर्कल के अंदर टी लिखो या सर्कल के अंदर आप स्मॉल टी लिखो, तो गैमेट्स इज ऑलवेज यू कैन सी रिप्रेजेंटेड बाय ए सर्कल। ओके, सो दिस आर द जेनेटिक सिंबल्स जो हमें अभी यूज करना है। इन द नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट वीडियो में आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग अबाउट द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके, तो मेंडल ने कैसे किया, कौन सा रिजल्ट आया उसको, उसके बाद में फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में स्टडी करेंगे। ओके बच्चों, विद दिस आज का सेशन हम लोग यहाँ कंप्लीट करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड डू कमेंट कीजिए, और जो भी आपको अच्छा या जो भी आपके सजेशंस है, ओके, ये जरूर मुझे बताइए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, सो दैट आई कैन मेक द वीडियोस अकॉर्डिंगली। ओके, और कोई भी स्पेशल वीडियो अगर आपको चाहिए किसी इन्फॉर्मेशन के लिए, वो भी जरूर मेंशन कीजिए। आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो ओके इन मोर डिटेल, क्योंकि मेरा टारगेट यही है कि नेचुरली कंसेप्ट्स जो है वो क्लियर होने चाहिए। तो दैट्स व्हाई आई एम ऑलवेज यू कैन सी प्रेसिंग विद मोर एग्जांपल्स, बार बार चीजों को मैं रिपीट करता हूँ। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। टेक केयर बच्चों। ओके, चलिए, तो बाय फॉर नाउ एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, बाय बाय, टेक केयर।